जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कार्तिक महत्तम अध्याय 18 सुनाते हैं। राधे राधे। नारद जी बोले, हे राजन, जब विष्णु ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा के पतिव्रत को भंग करने का विचार किया, उसी समय वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा। अपने सहित नगर को भी सागर में डूबता हुआ देखा। वृंदा की नींद टूट गई। वह चिंतित हो स्वप्न की बात सोचने लगी। उसे निकलता हुआ सूर्य कांतिहीन दिखाई दिया। यह सब अनिष्टकारी लक्षण जानकर वह भय से व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। उसे नगर अटारी में कहीं भी सुख नहीं मिला। फिर वह दो सखियों के साथ बाग में आई। वह डरी हुई इधर उधर भ्रमण करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में गई, पर कहीं भी सुख शांति नहीं मिली। वहां घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, दाढ़ और भयंकर नेत्र वाले दो राक्षसों को देखा। तब डरकर वह भागने लगी। उसी समय उसने वहां शिष्यों समेत मौन धारण किए हुए एक तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण हूँ, आप इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से बेहबील वृंदा को देखकर हुंकार करके उन राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देख वृंदा उन्हें प्रणाम करके बोली, हे कृपा निधि, आपने मेरी रक्षा की है। मैं कुछ प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के संग युद्ध करने गए हैं। वे वहां पर कैसे हैं? मुनि वृंदा के व्यक्त सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने ही में दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पकड़ वे दोनों वानर आकाश को चले गए। थोड़ी देर पश्चात वे आकर फिर मुनि के सामने खड़े हो गए। जलंधर के सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश के दुख से दुखी होकर वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छित दूर की। तब वह अपना सिर पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, प्यारे, आप जो पहले मुझे सुखी और आनंदित करते थे, सो आज मुझे निरपराधनी से क्यों नहीं बोलते हो? तुमने तो विष्णु समेत सब देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीता था, सो आपको आज उस एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रोती हुई मुनि से बोली, हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। नारद जी बोले, वृंदा की बात सुन मुनि ने हंसकर कहा, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये नहीं जी सकता, फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। यह कहकर वह मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर ने प्रसन्न हो वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमा। वृंदा पति पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसी मन में पति के संग बहुत समय तक रमण करती रही। एक दिन वह रात्रि के पश्चात विष्णु को पहचान गई। तब तो वह क्रोधित हो बोली, हे विष्णु, पराई स्त्री के संग
विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने अच्छी तरह जान लिया है कि तुम ही वह तपस्वी रूपधारी मायावी मुनि थे। तुमने ही वह माया रची थी। वे दोनों तुम्हारे द्वारपाल थे। अतः वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री वियोग के दुख से वन वन में घूमते हुए बंदरों से ही सहायता लोगे। जगत के स्वामी होने पर भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य हरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी अग्नि में प्रवेश हो गई। तब विष्णु वृंदा की याद में उसकी चिता की रज में लौटने लगे हुए वही रहे। इससे मुनियों और सिद्धों ने उन्हें बहुत समझाया पर उनका चित्त शांत न हुआ। कार्तिक महत्तम 18वां समाप्तम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। विष्णु भगवान, वृंदा मैया की जय, तुलसी मैया की जय।